जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद अब एक और आतंकी संगठन इसके ऊपर हमला करते नजर आ रहा है। दरअसल आपने बीते दिन 7 अक्टूबर को देखा करीब 5000 रॉकेट हमला जो कि गाजा की ओर से किया गया था। ऐसे विषय में इजराइल काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हुए घोषणा कर दिया है इन्होंने युद्ध का ऐसी जंग जिसे पूरा दुनिया ही देखने वाली है। अब कुछ सप्ताह के लिए भूल जाओगे यूक्रेन रूस वार, लेकिन अब एक आतंकी संगठन जिसे हिजबुल्ला के नाम से जाना जाता है। आखिर ये हिजबुल्ला होता क्या है और ये लेबनान इलाका कहाँ पाया जाता है, इन सभी विषयों के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन बारीकी पूर्वक गहराई पूर्ण समझने के लिए इस सब्जेक्ट को आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न आने चाहिए ताकि आप इस चीज़ को बारीकी पूर्वक समझ पाओ। वो ये कि हमास के बाद अब लेबनान क्यों कर रहे हैं इजराइल के ऊपर अटैक, ये जानेंगे हम लोग। और साथ ही हिजबुल्ला आतंकी संगठन से क्या है ईरान और सीरिया का योगदान है या फिर एक तरह से बोलो संबंध, और तालिबान क्यों इतना फड़फड़ा रहा भाई इजराइल से लड़ने के लिए। ये एक अद्भुत दृश्य दर्शाता है जब मैं तालिबान का नाम लेता हूँ। यकीनन आप इस चीज़ को कल्पना कर सकते हो जब 5000 रॉकेट दागे जाए किसी शहर में, एक छोटा सा देश इजराइल के ऊपर, तो कितना ज़्यादा चिथड़ा उधड़ सकता है। ये ना सिर्फ इंडिया आर्टिकल में न्यूज़ में लिखा जा रहा है बल्कि वेस्टर्न मीडिया भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल लिख रहा है इन दिनों। जहाँ आप देखो तहाँ इन्हीं की बात की जा रही है। कई लोगों में ये भगदड़ मच चुका है, ना सिर्फ इजराइल के लोग बल्कि वहाँ के लोग। कल मैं जब इस वीडियो को बना रहा था उस टाइम दोपहर तक 350 था और शाम तक हो चुका था 600। अभी जब आप ये देख रहे हो तो करीब 600 प्लस लोग वहाँ पे मर चुके हैं। और जब तक आप ये वीडियो देख पाओगे, अभी तो मैं बना रहा हूँ, तब तक शायद संख्या और ज़्यादा छू जाए। यहाँ इस मैप के माध्यम से आप देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। यहाँ पे जो आप देख रहे हो वेस्ट बैंक के नाम से, यही दरअसल माना जाता है फिलिस्तीन, ठीक है। ये इलाका कुछ इनके अंतर्गत आता है। ये गाजा, यहीं से अटैक हुआ था जब 5000 रॉकेट के साथ दागा गया इजराइल के ऊपर। और यहाँ पे आप देख रहे हो लेबनान, जहाँ के आतंकी संगठन है हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला का क्या यहाँ पे कांड है ये जानने वाली बात होगा। दरअसल बात ये भी है कि अगर आपको पता हो इस युद्ध का कि आखिर गाजा से क्यों अटैक किया गया। गाजा के इर्द गिर्द में जेरूसलम नाम का एक इलाका है जिसे कई लोग यरूशलम भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन आप जो भी बोलना चाहो वो आपको जो मन में आए वो बोलो। यहाँ एक इन लोग का मस्जिद है जिसे ये लोग पवित्र मानते हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इजराइल के जो सेना लोग हैं ना, वो लोग या पवित्र कार्य वहाँ पे कर देते हैं, घुस जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी होता है ये वो। हालांकि इसी के विपरीत में इजराइल की सेना का कहना है कि भाई साहब वो लोग पत्थरबाजी करता है जिस प्रकार कश्मीर में होता है। यकीनन आपको पता चलता होगा। अब आइए समझते हैं कि आखिर 2007 में क्या हुआ था। देखो 2007 में गाजा पट्टी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया गया था, एक तरह से नाकाबंदी, जिसके प्रति ये लोग नाखुश थे हमास के लोग। अब हमास क्या है, इजराइल का एक आतंकी संगठन है ऐसा नहीं है, बल्कि वो है कहाँ का आतंकी संगठन, फिलिस्तीन का। ऐसा आपको समझना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला पहले कि इजराइल का आतंकी संगठन, दरअसल मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा शुरुआती दौर पे क्या होता है कि फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करने के लिए कुछ लड़कों को इकट्ठा करके इजराइल ही उसे एक तरह से आतंकी के, एक तरह से बोलते हैं ना, बीज डालना, वैसा कुछ डाला गया था और इन्हीं की ओर से उसे बनाया गया था। लेकिन आज वो फिलिस्तीन का आतंकी हो गया है। लेकिन कभी वर्षों पहले आप देखोगे, थोड़ा इतिहास पलट के, तो इजराइल ने ही उसे पैदा किया था। आप देखते हो कि इजराइल ने किस प्रकार इसके ऊपर कब्जा किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैप के माध्यम से 2005 में तो एकदम थोड़ा सा रह गया, 2023-24 में अभी आप समझ रहे हो क्या होगा। 2024 आते आते कहीं लिपटारा ना हो जाए। हालांकि इनके ओर से, इजराइल की गवर्नमेंट की ओर से कहा गया कि ये जो इलाका है गाजा को पूर्ण रूप से मैप से ही हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है। वहीं के कुछ लड़का लोग जो कि हमास संगठन से आते हैं, आतंकी संगठन, उन्होंने ना सिर्फ इजराइल के ऊपर अटैक किया बल्कि कई लोग ऐसे जो नागरिक है उन्हें भी कब्जा कर लिया, एक तरह से बंधक बना लिया, किडनैप कर लिया और कई सेनाओं को भी कर लिया है। ऐसे में वहाँ के टैंक आर्मी लोगों को भी ये किया गया है। ऐसे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीते कल मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था, जब मैंने बताया कि ऐसे में क्या होगा कि भारत को झटका लगेगा। अब आपके मन में आएगा कि सर भारत को झटका क्या। देखो ये इजराइल जो है ना मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आता है। ऐसे में आपको पता है G20 में इंडिया की ओर से जन्म दिया गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ पे इजराइल को ऐड तो नहीं किया गया था, लेकिन इस बार इजराइल को ऐड करने की बात चल रहा था क्योंकि सऊदी और इजराइल का पटरी नहीं खाता। और आपको पता है जब ये गुजरेगा कॉरिडोर तो सऊदी होते हुए इधर से जाएगा यूरोप की ओर। तो ये वाली बात अमेरिका इसमें योगदान देता है बहुत बड़ा। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो जाके देख लेना, ये है थंबनेल।
आइए आज के स्टेप में समझते हैं कि आखिर मोदी जी की ओर से तो बोला ही गया है कि हम इजराइल के साथ हैं, ऐसे वाली कोई बात नहीं है, हमारा पूरा समर्थन इंडिया का उनके ओर रहेगा। लेकिन हिजबुल्लाह क्या है, ये आपके मन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा। नाम सुनने में ये अजीब टाइप का लगता है, जब ये नाम का अपना अर्थ बताता है ये जानोगे आप तो हिल जाओगे थोड़ा देर के लिए। तो ये जो आप संगठन थोड़ा सा यहाँ देख रहे हो, कुछ आबादी जो आपको लग रहा होगा कि यार ये सब का कोई वर्दी है क्या, ये दरअसल है आतंकवादी, लेकिन खुद को सेना की जैसा बना के रखा है। देखते हो इनका कुछ लाइनिंग और तस्वीर में कुछ अद्भुत दिखता है। देखो हिजबुल्लाह दरअसल लेबनान इलाके से आता है, यानी एक छोटा सा कंट्री है जो आपको मैप में मैंने पीछे दिखाया। वहीं का राजनीतिक यहाँ पे आप देखो शिया नाम का एक जिक्र किया जा रहा है ना। देखो मुस्लिमों में क्या होता है, कई प्रकार के जात होते हैं, उसी में से एक कैटेगरी शिया होता है। शिया का ही एक तरह से ये संगठन है, इसे अर्धसैनिक संगठन भी मतलब एक तरह से बोला जाता है। इनका नाम हिजबुल्लाह है, इनका जो नेतृत्व करता है उनका नाम हसन है, और हसन नसरुल्लाह ने क्या है, हाँ वही है। तो ये कुछ ये बंदा है दाढ़ी वाला जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन्हीं की ओर से अटैक कर दिया गया है इजराइल के ऊपर। एक तरह से हमास अटैक कर ही रहा है, उसे वो नियंत्रण अभी नहीं कर पा रहे हैं, तब तक दूसरे ओर से इनके ओर से भी अटैक किया जा रहा था। इजराइल आप बोल सकते हो कि पूरा तरह से घिरता नजर आ रहा है। दरअसल ये समझने की कोशिश करो, गाजा यहाँ, गाजा ये इधर अटैक कर रहा है, तब तक ये इधर से अटैक कर दे रहा है। आप समझो क्या वाली हालात हो जाएगा। अरे इसमें सीरिया का क्या योगदान है ये भी आओ थोड़ा आपको बताते हैं। देखो अगर मैं आपको ले जाता हूँ थोड़ा पीछे की ओर, जब इतिहास की ओर पलटते हैं पन्ने, तो हमें पता चलता है कि 1982 में इजराइल और ईरान का बहुत बड़ा योगदान था हिजबुल्लाह को बनाने में। और ये हिजबुल्लाह संगठन माना जाता है कि ईसाई का है, और ईरान में भाई साहब ईसाई लोग, सॉरी मैंने ईसाई बोल दिया, सिया लोग से कुछ ज़्यादा ही मतलब इनका लगाव है, और सिया लोगों का ही एक तरह से ये संगठन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब ईरान यहाँ पे ईरान का कहना ये है कि भाई साहब मैं कैसे इजराइल के ऊपर अटैक करूँ, ये बड़ा दूर है, जो ऐसा करो कि जो यहाँ पे लेबनान है, लेबनान से इन्होंने कांटेक्ट किया, वहाँ पे एक से लोगों को इकट्ठा किया, कुछ ऐसे ग्रुप बनाए शिया मुसलमानों का, और इन लोगों का नाम दिया हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह की ओर से इनके ऊपर अटैक बार बार किया जा रहा है इन दरमियान। ऐसे में हिजबुल्लाह का थोड़ा टाइटल तो आप देखो, जिसे सुनते समझते ही आपके हृदय में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाएगा। भाई साहब इन लोग कहता है हिजबुल्लाह के प्रति पार्टी ऑफ अल्लाह, मतलब ये अल्लाह का ही ग्रुप है, समझ रहे हो, जिसे लोग मतलब पूजनीय योग्य मानते हैं मुस्लिम लोग, उन्हें ये एक ऐसी आतंकी संगठन का नाम दे दिया जा रहा है। हालांकि ये अलग वाली बात है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें आतंकी संगठन नहीं मानता है। फिर आप देखते हो पार्टी ऑफ गॉड के नाम से भी इन्हें बोला जाता है, ऐसा कुछ इनका अनुमान है, ऐसा ये जिक्र करता है। लेकिन इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, इनके ओर से कहा गया कि भाई साहब जब यहाँ एक प्रकार से हम लोग हमास की ओर अटैक को झेल रहे हैं, तभी हमारे इर्द गिर्द में बगल में बसने वाले हिजबुल्लाह की ओर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। हालांकि इजराइल की ओर से भी उनके ऊपर प्रतिक्रिया दी गई है, और कहीं ना कहीं इनके ओर से भी रॉकेट छोड़ा गया है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लोग हाथ से नहीं लड़ते हैं भाई, गन वन से लड़ते हैं। तो यार ऐसे में देखो ना, इनका हिजबुल्लाह का जो मतलब एक तरह से होता है ना लोगो, इस प्रकार कुछ है जहाँ पे गन वन चांद वन सब लेके ये लोग बैठा है, पाकिस्तान का जैसा, ये वाली बात हो जाता है। कई गुना ये संभावना आप लगा सकते हो कि ईरान और सीरिया बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद, कि ऐसा अगर कुछ हो जाता है कि इन लोगों की ओर से भी अटैक इनके ऊपर हो रहा है इजराइल के ऊपर, तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि संभावना बढ़ता नजर आ रहा है। तभी तो हिजबुल्लाह अपने आप में मस्त है, और ये भी अटैक करने लगा। हिजबुल्लाह को तैयार किया ईरान ने। ईरान तो सरेआम बोल रहा है कि वो फिलिस्तीन के समर्थक हैं, और उनके संगठन हमास जो कि आतंकी संगठन माना जाता है उनका समर्थक है। लेकिन यहाँ सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आप इतना देर कर दिए, थोड़ा तो तालिबान क्या कर रहा है ये जानने वाली बात होगा, क्योंकि आपके मन में ये कब से दौड़ रहा होगा। देखो तालिबान का क्या ही बोले, ये ईरान और इराक से रास्ता मांग रहा है कि भाई साहब हमें रास्ता दो, हमें वहाँ जाना है, ठीक है, जेरूसलम के लिए जीत के लिए हमें लड़ना है, कुर्बानी देना है, ये वो लंद फंद। दरअसल यहाँ पे एक मस्जिद है जिनसे इनका लगाव जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा सकते हो। और ये अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिबान इतना अधिक बौखला चुका है कि ये कुछ बड़ा तबाही करना चाहता है, जो कि जेरूसलम, जिसे आप यरूशलेम के नाम से भी जानते हो। तो ये से स्थिति में अब देखने वाली बात होगा कि यहाँ पे क्या होगा। हालांकि यहाँ इनका ये भी कहना है कि भाई साहब हम रास्ते की ओर जाएंगे, बढ़ेंगे। इनके पास आपके मन में आ रहा होगा कि सर इनके पास जहाज वहाज नहीं है क्या? नहीं होगा, तभी तो ये ऐसा बोल रहे हैं। देखो ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, ये थोड़ा सा ईरान की ओर भटकेंगे, फिर जाएगा इराक की ओर, इराक के ओर बाद फिर हो सकता है लेबनान में जाए, लेबनान के बाद यहाँ पे ये अटैक करेगा इजराइल के ऊपर। तो इजराइल क्या तब तक देखते रहेगा भाई साहब, इन्हें बाहर ही बाहर ना ठोकवा दे, और कौन नहीं इनके साथ है कौन नहीं है। एक मैं बात बताना चाहूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जब इंडिया को भी नहीं बल्कि पूरे विश्व को
सीखना चाहिए इनके एक्स पीएम इजराइल के। हालांकि ये तो वर्तमान में अभी वहाँ के पीएम है इजराइल का। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको लगता है वाकई में हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।